हेलो एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि सितंबर का मंथ आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। पता नहीं चलता है ना किस तरीके से पूरा साल जैसे इतना फास्ट जैसे स्पीड पे निकलता जा रहा है और अभी बस 4 महीने रह गए हैं 2024 के लिए। देखने वाले हैं भाई किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी इस मंथ आप लोगों के लिए, क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, आपकी हेल्थ, आपका लव लाइफ, आपका करियर, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे हीलिंग, साथ में है यहाँ पे ये 7 चक्रा ब्रेसलेट। ये अभी स्टॉक में है। आप लोग इन केस अगर आप अपने लिए परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, बहुत से लोग पूछते हैं कैसे परचेज़ करना है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ओके। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे फ्लरिश एंड साथ में यहाँ पे ये आयरन पायराइट ब्रेसलेट, ये भी स्टॉक में है। आप लोग चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, ओके। आप लोगों ने अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी ऑप्शन से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो इंट्यूटिवली, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम इंस्टेंस नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने हीलिंग का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में ये 7 चक्रा ब्रेसलेट, देख लेते हैं भाई सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, क्या कुछ ओवरऑल एनर्जीज रहेगी, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। लेकिन इस कार्ड के साथ एंड इस ब्रेसलेट के साथ मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, ये कि कहीं ना कहीं हील करने वाले हो। सितंबर के मंथ में यहाँ पे कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस थे आप लोगों की लाइफ में, कुछ चीज़ें थी या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिनको कि आप लोग मुझे हील करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे 7 चक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं, 7 चक्रा हील कर रहे हैं, 7 चक्रा एफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए आता है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, कार्ड आया है तो मैं इसे साइड से रख देती हूँ। किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एंड करियर, स्ट्रेंथ, ओके। एंड 8 ऑफ कॉइंस, दोनों 8 की ही एनर्जी है। लव लाइफ, द टावर एंड द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। Knight of Cups, the Lovers, 5 of Coins, ठीक है। Queen of Wands, ठीक है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। अगर मैं सबसे पहले आप लोगों की हेल्थ की बात करूं, सितंबर के मंथ में हेल्थ अच्छी है आप लोगों की, ठीक है। पॉजिटिव हो, मेंटल हेल्थ भी अच्छी है, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी है। लेकिन स्टिल ये कहा जा रहा है कि अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाही बरतें, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके हेल्थ रिलेटेड या फिर अपनी फिजिक को लेके, अपनी बॉडी को लेके अगर आप लोग के कुछ गोल्स हैं, तो यहाँ पे आपको उनके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उनको अचीव करने के लिए पंचुअल रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में यहाँ पर रहना पड़ेगा। अब कुछ लोगों को अगर देखा जाए तो आप लोग बहुत ज़्यादा हो सकता है जैसे सितंबर के मंथ में ना, जैसे आप लोग का हो कि नहीं मैं पूरे महीने
सात्विक डाइट को फॉलो करूँगी, मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगी, मैं बाहर का मैं कोई जंक या मैं कोई प्रोसेस फूड नहीं खाऊंगी, मैं नेचुरल यहाँ पे फ्रूट्स ज़्यादा इंटेक करूँगी। इस तरीके से आप लोग अपने रेजोल्यूशन ले सकते हो अपनी हेल्थ के लिए। कुछ नया आप लोग यहाँ पे ट्राई करने के बारे में सोच सकते हो जो आपने जैसे पहले नहीं किया, कोई नई डाइट हो गई या किसी तरीके का नया रूटीन हो गया। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हेल्थ को लेके आप लोग काफ़ी ज़्यादा ना कॉन्शियस हो सकते हो। सो आप उसी को बरकरार रखोगे और साथ के साथ दूसरे लोगों को भी ना उनकी हेल्थ के लिए, जैसे होता है ना कि मोटिवेट करना कि अपना ख्याल रखो, अच्छी डाइट फॉलो करो, ये करो, वो करो, वर्कआउट करो, योगा करो। तो इस तरीके से चीज़ें मुझे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। काफ़ी पॉजिटिव हो अपनी हेल्थ को लेके और पॉजिटिव अप्रोच को आगे फॉलो भी कर रहे हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। करियर की अगर मैं इस महीने आप लोगों के लिए बात करूँ तो यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड एट ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। तो भाई बहुत मेहनत रहने वाली है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप बस खुद को मेहनत करने के लिए तैयार कर लो, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार कर लो। और ये जो सितंबर का मंथ है बेसिकली हार्ड वर्क मांगा जा रहा है यहाँ पे। आई एम नॉट सेइंग कि आप जो भी कुछ करोगे आपको उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन इस महीने आपके पास काम बहुत रहेगा। कहते हैं ना दोनों हाथों में काम है, मतलब तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। ऑफ कोर्स मेहनत करोगे तो रिजल्ट्स भी मिलेंगे पॉजिटिव, लेकिन काम बहुत ज़्यादा रहेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा रहेगी। तो गिव अप नहीं करना, हर चीज़ को मैनेज करके यहाँ पे चलना, अपने पैशन को फॉलो यहाँ पे करना, साथ के साथ अपनी खुशी का यहाँ पे ख्याल रखना। हेल्थ का ख्याल तो आप लोग रखोगे ही डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना कॉन्शियस हो जैसे मैंने कहा, और कॉन्शियसनेस के साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अपनी लाइफ के ना छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कवर कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को समझ रहे हो कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है तो मुझे क्यों ज़रूरत है, मुझे मेरी शैडो साइड क्या है, मुझे किसको हील करना है, अगर मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उसकी जड़ क्या है, उसका रूट कॉज क्या है और उसे मैं कैसे सॉर्ट कर सकता हूँ, क्या यहाँ पे बेस्ट डिसीजन हो सकता है, क्या मुझे एक्शन लेना है। इस तरीके से आपके माइंड की प्रोसेसिंग रहने वाली है। ऑप्शन फर्स्ट सितंबर के मंथ में कॉन्शियस हो चुके हो आप लोग, यूनिवर्स को समझते हो, यूनिवर्स का जो काम करने का तरीका है ना, उसको समझते हो। इंट्यूशन यहाँ पे आप लोग की बहुत अच्छी हो रही है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि देखो काम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से आपको जैसे कहते हैं ना वो पैसा उस हिसाब से नहीं मिल रहा हो, लेकिन ये मेहनत करते रहो, साथ में मैनिफेस्टेशन करो, आगे जाके जो है वो चीज़ें भी अच्छी होंगी। एक मैसेज ये मिल रहा है कि गिव अप नहीं करना। अगर मैं आपकी लव लाइफ की यहाँ पे बात करूँ तो दी टावर और हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है। तो भाई कुछ खुलासे होने वाले हैं। अब ये खुलासे क्या हैं, ये कैसे हैं, मुझे नहीं पता। कुछ थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शॉक कर सकती हैं, आपको थोड़ा सा हिला सकती हैं। आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई सच हो सकता है ये जो आपके सामने आए। जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। लेकिन हाँ, ये भी चीज़ है कि आप बहुत ही मैच्योरली चीज़ों से डील करोगे, बहुत ही मैच्योरली हैंडल करोगे। अगर रिसेंट में ही यहाँ पे कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ है, आप लोग अलग हो गए थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो सितंबर का मंथ ऐसा है कि जहाँ पे आप चीज़ों को क्लियर करोगे और फिर से रिकन्सिलेशन में यहाँ पर आप लोग आओगे। हो सकता है कि ये आप ही लोगों का एक ऐसा वो रहे कि चलो बीती बातों को छोड़ो, एक नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप लोग कर सकते हो, लेकिन आप लोग ना अपने मन में कुछ भी ग्रजेस नहीं रखना चाहते, किसी के लिए भी कोई नेगेटिव इमोशन, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं रखना चाहते। तो फॉरगिवनेस के साथ भी सितंबर के मंथ में आप लोग काम कर रहे हो। मैंने कहा ना, आप लोग एक अवेयरनेस में यहाँ पे आ चुके हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, आप एनर्जी वर्क को समझ रहे हो, आप यहाँ पे हील कर रहे हो, और इसीलिए ही इतनी मैच्योरिटी, इतनी समझ, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के अंदर आती जा रही है। लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हो। रही बात पैसे की, अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है या फिर से खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये भी पॉसिबल है कि सितंबर मंथ में आप लोग के खर्चे थोड़े से बढ़ जाएं। ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है अपने करियर को, या आप लोग चाहें तो फाइनेंसेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप लोग पता नहीं क्यों मुझे सिट्रीन यहाँ पे बहुत हाईलाइट हुआ एकदम से आपकी रीडिंग देखते हो। आप लोग चाहें तो सिट्रीन जो क्रिस्टल रहता है, ब्रेसलेट रहता है, मैंने आज नहीं वेयर किया, मोस्टली मैं करती हूँ येलो कलर का क्रिस्टल रहता है, मेरे पास स्टोन है उसका, ये है सिट्रीन। आप लोग चाहें तो इसका ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मनी को ही अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करता है, ये मनी का ही स्टोन इसे कहते हैं। देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ मैसेजेस हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए।
क्या कुछ गाइडेंस है, किस तरीके की और एनर्जीज रहने वाली हैं। द गार्डन एंड द गेट। कुछ चीज़ें ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग ना जैसे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स में जी रहे हो, मुझसे नहीं होगा, मुझसे कैसे होगा, मैं कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि उन सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को यहाँ पे दूर करो। अगर आप किसी प्रोक्रेस्टिनेशन में हो, आप डिले कर रहे हो, लेकिन आपने कोई काम शुरू करना है, तो कहा जा रहा है इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू, स्टार्ट नाउ। ठीक है, हेजिटेशन को यहाँ पे निकालो, अपने बेस्ट वर्जन में यहाँ पे आना है, अपने थोड़े से कंफर्ट जोन से भी यहाँ पे आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। एप्रिसिएशन सितंबर के मंथ में 15 एंड 30 मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कहते हैं ना दो गुना होना। बेसिकली यहाँ पे काम जैसे बढ़ रहा है, आप लोगों के पास रिजल्ट्स भी मिलेंगे, एप्रिसिएशन भी यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। आपके काम की जैसे तारीफ़ें हो रही हैं, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, जैसे आपको रिस्पेक्ट मिल रही है बहुत ज़्यादा, तो तारीफ़ें सुन रहे हो भाई अपनी। सितंबर के मंथ में ऑप्शन फर्स्ट लोग आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप लोग पता है बहुत ब्यूटीफुली खुद को जैसे मेंटेन कर रहे हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने आप को, अपने करियर को, अपनी लव लाइफ को, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। और यही है भाई, स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है, ठीक है, कि आप बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। जो भी स्ट्रेंथ आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल रही है ना भाई, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी से मिल रही है। जो भी लोग यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपको वहाँ से मिल रही है, वो पावर आपका, वो एनर्जी सोर्स आपका वो है। ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, काम बहुत सारा रहने वाला है भाई सितंबर के मंथ में, लेकिन आपने रेस्ट भी करना है, अपना ख्याल भी रखना है, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। ओके, देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट एडवाइस है, look in a book, whatever your question right now, you will find the answer in a book, the words you find will bring the insight you seek। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैसेज ये है कि भाई किताबों को पढ़ें। अगर आप लोग कुछ अच्छी किताबों को पढ़ रहे हो जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को बदलने में आपकी हेल्प करी है, तो वो बुक्स का नेम कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले। और आपने उससे क्या सीखा, बेसिकली उस बुक में आपके लिए क्या स्टोर था, वो भी ज़रूर मेंशन करें। थोड़े से एफर्ट्स करना भाई, जिसमें और लोगों का भी भला हो। आप रीडिंग देखते देखते भी कमेंट टाइप कर सकते हो, तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। बाकी ये भी मैसेज है कि अगर आप लोग के मन में कुछ सवाल हैं, या फिर आपको ऐसा है कि मुझे भाई अभी हीलिंग की नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मुझे नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, मुझे और कुछ नया सीखना है, मुझे नया कुछ करना है, तो कोई बुक आपकी मदद कर सकती है, कोई किताब आपकी मदद कर सकती है। और हो सकता है वो आपके आसपास ही हो, वो बुक बार बार ही आपको चैनल हो रही हो, बार बार ही आपके सामने आ रही हो, उसका ऐड बार बार ही सामने आ रहा हो, बार बार उसे लोग रिकमेंड कर रहे हो, आपने उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, Purity, always trust in the purity of your heart. Look inside your heart and within it you will find the answers to your question. Yes, मन में सवाल तो बहुत हैं भाई अपने आप को लेके, मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं लाइफ में क्या करने आई हूँ, क्या मुझे करना है, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी काम आप प्योरिटी के साथ करते हो ना, सच्चे दिल से करते हो, वो सब कुछ सही है। ठीक है, जिसमें आपकी इंटेंशन ये है कि मेरा भी भला हो, मेरे साथ साथ और लोगों का भी भला हो, वो सही है एकदम। ठीक है, और जो भी आपके सवाल हैं भाई, आप उनके जवाब भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ही अंदर छुपे हुए हैं। अपने दिल में झांको, ऑप्शन फर्स्ट, अपने दिल में झांको। अभी पता है क्या हो रहा है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, किताबें भी पढ़नी है, दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस भी समझने हैं, लेकिन आपने अपने अंदर उतरने की, अपने अंदर झांकने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सोल के पास भी ऑलरेडी बहुत सारी विजडम है। कितने लाइफ टाइम्स हम जीते हैं, न जाने हमारी सोल की क्या जर्नी रही होती है। अगर हम अपनी सोल से ही कनेक्ट कर लेना, बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है, राइट। तो यहाँ पे अपनी सोल से भी आप लोगों को कनेक्ट करना है। देखते हैं और एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट,
इन दी नियर फ्यूचर, तो भाई अगर किसी चीज़ का क्वेश्चन था कि कब तक मेरा काम हो पाएगा, तो एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं इन दी नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी होगा, कुछ समय में ही होगा, ये चीज़ यहाँ पर है। लिसन टू योर इंट्यूशन, मैंने अभी अभी रिसेंटली ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से कहा है कि अपने दिल में झांको, अपने अंदर झांको, एंड सेम ये वही है, अपनी इंट्यूशन की सुनो। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं भाई अपनी इंट्यूशन की सुनो, आपकी इंट्यूशन ही आपको रास्ता दिखाएगी, सही गलत आपने समझ में आएगा, और अपनी सोल पर्पस को भी आप लोग तभी समझ पाओगे। सक्सेस अभी तो खुश हो जाओ और कमेंट में टाइप करो आई क्लेम इट। आप इस सक्सेस को यहाँ पे बोलो कि आप क्लेम करते हो, ये सक्सेस को आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो भाई, है ना। तो डेफिनेटली सक्सेस आप डिज़र्व करते हो। खुद को अफर्म करो, आई एम सक्सेसफुल, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। या आपका कोई भी सपोज मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो आई एम ए सक्सेसफुल टैरो कार्ड रीडर। वैसे टैरो कार्ड रीडर कोई प्रोफेशन नहीं है, ये ये एक अलग ही दुनिया है। चलिए देखते हैं यहाँ से, मैं सिर्फ प्रोफेशन नहीं मानती, ये मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी कुछ लोगों को चूज़ कर लेता है कि तुम्हें करना है, तुम्हें करना है, तुम्हें करना है, तो ये कुछ वैसा है। चलिए और देख लेते हैं यहाँ से लास्ट आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। देखो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ये एक ब्लड लाइन में जैसे आपकी फैमिली लाइन में चलता आ रहा होता है। यहाँ पे ऐसा है कि आपने देखा होगा बहुत बारी जो लोग अपने पेरेंट्स को पेन देते हैं उन्हें भी उनके बच्चों से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो अगर आपके कुछ इश्यूज़ हैं जो आपके पेरेंट्स के साथ रहे हैं, या फिर देखो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हो या कुछ भी हो भाई, ठीक है, मैं वो नहीं जज कर रही हूँ कि सही कौन है गलत कौन है, लेकिन अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो यहाँ पे ये है कि अपनी लव लाइफ को हील करने के पहले आपको अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिश्ते को हील करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें जो हैं वो सही होंगी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि भाई आपके पेरेंट्स के रिश्ते या तो आपस में अच्छे नहीं रही हों, उसका एक इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ा हो, और ये एक रीज़न है कि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे आपने रूट कॉज ढूंढना है आपकी प्रॉब्लम का, और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि हील करना है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो भाई आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं। और कभी कभी होता है भाई हमें खुद समझ में नहीं आ रहा होता है क्या करना है, लेकिन अगर हमारे कोई ट्रू फ्रेंड है ना, वो हमें बहुत अच्छे से गाइड कर देता है। मेरी भी एक फ्रेंड है कभी कभी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ, लाइक वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझा देती है। तो बस ऐसी ही चीज़ें होती हैं। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो लेकिन हाँ, आप किससे गाइडेंस ले रहे हो ये भी बहुत मैटर करता है। कोई इंसान अगर खुद ही प्रॉब्लम में है, वो खुद ही डाउन एनर्जीज में, तो वो कैसे ही आपको गाइड करेगा ना। तो मेक श्योर कि आप किससे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व डिस्कस कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। ओके, तो वो चीज़ का आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल जो है वो रखना है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और मैं प्रे करूँगी कि सितंबर का मंथ आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहे, आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ लेकर आए, सक्सेस लेकर आए, ग्रोथ लेकर आए। और रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक भी ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो और पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने पाइनाइट ब्रेसलेट एंड साथ में फ्लरिश के कार्ड को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ये सितंबर का मंथ आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपका करियर, ओवरऑल किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, सारे कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखेंगे। लेकिन हाँ, जो मैसेज यहाँ पर मिल रहा है वो ये कि सितंबर मंथ, इस मंथ में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग के सामने आ रही हैं, आपके पास आ रही हैं, आपको कुछ बड़े ऑफर्स जैसे मिल रहे हैं, कुछ करने का मौका मिल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देख लेते हैं यहाँ पे कार्ड्स को शफल करके, क्योंकि फ्लरिश की ही एनर्जी है यहाँ पे, और साथ में लोटस फ्लावर की एनर्जी है। लोटस की क्वालिटी ये होती है कि आसपास तो कीचड़ है लेकिन वो उसमें भी खिलता है, और लोटस के फ्लावर को कितना पवित्र माना जाता है ना कि उसे ईश्वर पे चढ़ाया जाता है। सो नो मैटर कि आपके आसपास कैसी सराउंडिंग है, किस तरीके के लोग हैं, क्या कुछ चल रहा है, यहाँ पे मैसेज ये है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर विश्वास रखो,
आप क्या डिज़र्व करते हो, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके, सो ये 2 कार्ड्स को यहाँ पे अलग रखते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, ओके, फाइव ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। काफ़ी वाइस वर्सा एनर्जी है भाई ऑप्शन 2, मतलब खुशी भी है, गम भी है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, तो कुछ चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल भी रखना है। मैं एग्जैक्टली नेगेटिव नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों से थोड़ा सा आपने बचना है, कुछ चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। 8 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे सारे ही कार्ड्स ऐसे हैं, एक पॉजिटिव, एक थोड़ा सा नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाला, ठीक है। क्वीन ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कॉइन्स, आपका करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। मैंने जैसे कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के सामने आएंगी, आपके पास आएंगी, कुछ कर रहे हो, कुछ फ्लरिश कर रहे हो, कुछ ग्रो यहाँ पे कर रहे हो, किसी चीज़ से प्रॉफिट आप लोगों को हो रहा है, कहीं पैसा अच्छा आप लोगों ने जैसे इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से आपने गुड न्यूज़ मिल रही है। काम करने के लिए मतलब जैसे कोई सपना सा पूरा कर रहे हो, अपनी कोई विश थी, अपना कोई गोल था, अपना कोई ड्रीम था, उसको कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 आप लोग पूरा कर रहे हो। लेकिन आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो तो थोड़ा सा नज़र का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि नज़र वगैरह से आप लोग मेक श्योर कि अपनी डेली नज़र वगैरह उतरवाते रहो, क्योंकि इस तरीके की एनर्जीज़ जो है वो आपको थोड़ा सा इम्पेक्ट कर सकती हैं कि आप बिना बात के थोड़ा लेज़ी फील कर रहे हो, थोड़ा लेथार्जिक फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आपको लगेगा कि सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा था, फिर ये क्यों हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं जैसे ईविल आई थोड़ी सी हो सकती है, तो उससे आप लोगों ने खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है, खुद को संभाल कर रखना है, बचा कर रखना है, ये चीज़ कही जा रही है। आप लोग चाहें तो ब्लैक टर्मलिन अपने लिए ले सकते हो, ब्लैक टर्मलिन का पेंडेंट या फिर ब्रेसलेट, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका वर्क प्लेस पे आप अपना एक ब्लैक टर्मलिन का एक रफ स्टोन रख सकते हो, बहुत पावरफुल होता है, तो आप उसको अपने लिए ज़रूर रखें। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आपकी हेल्थ की मैं बात करूँ, हेल्थ अच्छी है, लेकिन बस जैसे मैंने कहा कि कभी आप बॉडी में थोड़ा सा पेन फील कर रहे हो, समटाइम्स थोड़ा लेजीनेस हो रही है, एक तो कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे स्टक हो रही है आपकी बॉडी में, तो उसके लिए आपने वर्कआउट वगैरह करना पड़ेगा ताकि वो जैसे ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से हो सके। आप सुबह सुबह वॉक पे जा रहे हो, आप प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी सी ज़रूरी रहेंगी ऑप्शन 2 इस मंथ के लिए, सो दैट मैंने कहा ना एनर्जी का सर्कुलेशन अच्छे तरीके से हो सके, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। एंड अगर कुछ लोग कुछ टाइम से हेल्थ रिलेटेड मैं बीमारी नहीं कहूँगी, लेकिन अगर कुछ छोटी मोटी ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे आप सफ़र कर रहे थे, तो सितंबर के मंथ में ना फाइनली आपको जैसा उसका सल्यूशन मिल रहा है कि मुझे इसका क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे हील होगा, तो वो चीज़ यहाँ पर है, हीलिंग हो रही है यहाँ पे आपकी हेल्थ रिलेटेड, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है कि भाई आपने डेली आधे घंटे वॉक करनी है, तो आप 4 दिन करोगे फिर 4 दिन सोओगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है। जो भी चीज़ें कर रहे हो, जो भी आपको बोला गया है रूटीन फॉलो करना या कुछ भी, तो आप उसको प्रॉपर वे में फॉलो करें, ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए आ रहा है। आपकी लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग अगर पहले जैसे आप लोग का काफ़ी टाइम पहले जैसे सेपरेशन हो चुका है या कुछ लोग परेशान थे, या तो यहाँ पे भाई आपकी लव लाइफ को लेके कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, मैं ऐसे नहीं कहूँगी न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप लोग सिंगल हो तो कुछ लोगों से आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, थोड़ा अट्रैक्शन यहाँ पे हो सकता है, वो चीज़ें आ रही हैं। अगर जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, तो चीज़ें जो हैं मुझे वो ठीक ठाक ही नज़र आ रही हैं। एक ये चीज़ बस ये कही जा रही है कि आप रिलेशनशिप में हो और कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये कहा जा रहा है कि दोनों जो लोग होते हैं ना, हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ खामियाँ भी होती हैं। तो अगर आपने अपना रिश्ता अच्छा रखना है तो सामने वाले इंसान को उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी खामियों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप पॉजिटिव साइड की तरफ देखें और उसी के साथ मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ें।
ठीक है। बाकी आप लोग ट्रैवल करने जा सकते हो आपके पार्टनर के साथ, कहीं घूमने, कहीं पिकनिक मनाने, या आप कहीं दर्शन करने जा रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। एट ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, और ये कहा जा रहा है कि अपने पास्ट से मूव ऑन करो। पास्ट की चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, और जैसे आप पास्ट की बातों को ही रिपीट कर रहे हो, तुमने तब ऐसे किया था, तब ऐसे हो गया था। तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे लेट गो करने की आपको ज़रूरत है। एक नई शुरुआत करने की यहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत है। बदलाव आ रहे हैं, यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। इसके साथ में क्वीन ऑफ कॉइंस एंड 6 ऑफ कॉइंस, ये 2 एडिशनल कार्ड थे। और सी कितने पॉजिटिव कार्ड है ना, मतलब अबंडेंस आ रही है, फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, पैसा कहीं से आ रहा है, प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। कोई बड़ी परचेज़ आप लोग इस मंथ अपने लिए कर सकते हो, अपने लिए घर के लिए आप कुछ कर रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। साथ में कुछ लोग यहाँ पे जैसे डोनेशंस भी कर रहे हैं, चैरिटी वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग खुश हो। कुछ लोग का हो सकता है कि भाई मेरा ये काम बन गया ना भगवान जी, तो मैं ऐसे ऐसे लोगों के लिए करूँगी, मैं इतना डोनेट करूँगी, या मैं तो ऐसी कोई जैसे मन्नत थी आप लोगों की, तो आप उसको पूरा कर रहे हो, या फिर आप मन्नत मांग रहे हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, द थिंकिंग वुमन, गॉडेस ऑफ द मून, मैन होल्डिंग ए हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की ज़रूरत है भाई। अपनी बातों को कहो, सामने वाले की बातों को भी समझो, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझो। तो ये चीज़ यहाँ पे है। और आपके रिलेशनशिप में, अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और कुछ प्रॉब्लम है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि बीती बातों को छोड़कर एक नई शुरुआत करो अपने रिश्ते की। और जो भी लोग सिंगल हैं, उनकी लाइफ में कोई इंसान आ सकता है डेफिनेटली। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। द थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, और मैसेज ये है कि भाई ये जो टाइम है ये बहुत ही प्रेशियस है। आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके ड्रीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आपने जैसे कुछ बड़े बड़े हो सकता है डिसीजंस लेने पड़े, कुछ चीज़ों के फैसले लेने पड़े, कुछ नया शुरू करना है, किस तरीके से शुरू करना है। सो इस टाइम को अच्छे तरीके से आपने अपने लिए यूटिलाइज़ करना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। इसके साथ में गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। तो मैसेज ये है भाई कि अपनी इंट्यूशन को अच्छा करो, अपनी इंट्यूशन की यहाँ पे सुनो, खुद को इमोशनली थोड़ा सा हील करो, इमोशनली थोड़ा सा बैलेंस करो। ये चीज़ यहाँ पर है। आप लोग सम टाइम थोड़ा सा इमोशनल फील कर रहे हो इस मंथ, ये भी हो सकता है, लेकिन ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। और कुछ लोग के लिए मैसेज ये भी है कि पानी ज़्यादा पीना है, वाटर इनटेक आप लोगों ने अच्छा रखना है अपना। ये चीज़ यहाँ पर है। जैसे मैंने कहा कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ब्लैक टर्मलिन का यूज़ कर सकते हो, वो कहीं ना कहीं आपके रूट चक्रा को भी बैलेंस करेगा। तो ये यहाँ पर है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। देखते हैं यहाँ पे और कुछ क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, pure intention. The fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. वाह, कितना प्यारा, कितना अच्छा मैसेज है ना ये। और यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि अगर आप प्योर इंटेंशन के साथ कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे तो वो मैनिफेस्ट ज़रूर होगा। लेकिन अपनी विशेस को भी ना यहाँ पर ध्यान से चूज़ करना है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। केवल पैसा मिल जाए और उस पैसे का हम यूज़ नहीं कर पाए, तो ऐसा पैसा कोई चाहता है? किसी का काम का है? नहीं है। पैसा हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि उससे जुड़ी हमारी कुछ विशेज़ होती हैं। हमें अच्छा घर चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो करना है, ये करना है, वो करना है, राइट। तो अपनी विशेस को वाइजली यहाँ पे रखना है, सोचना है कि आपका दिल क्या चाहता है, किससे आपने खुशी मिलती है, वो आपने मैनिफेस्ट करना है। साथ में कुछ ऐसा जिसमें आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी भला हो। और जब हम ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। मैं थोड़ा सा रुक गई क्योंकि
मुझे लिटिल बिट फील हुआ कि कुछ एनर्जीज़ का डिस्टर्बेंस है भाई आप लोगों की लाइफ में। मेक श्योर कि आप लोग जब इस रीडिंग को देख रहे हो, आज ही रात में आप लोग अपनी नज़र उतरवा लेना। ठीक है, ये मैसेज मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली मिल रहा है। इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव ए विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन, कम डस्क और डाउन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम। वाह, कितना प्यारा और कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। और ये है कि भाई फेरी ऑफ इंस्पिरेशन आपने विज़िट करने आ रही है, आपके पास आ रही है, तो कोई नई इंस्पिरेशन आप लोगों ने मिल सकती है काम करने की, कोई नया मोटिव मिल सकता है, कोई नया पर्पस मिल सकता है। तो आपने अपनी खुशी के साथ आगे बढ़ना है। आपको सोल पर्पस मिल सकता है इस मंथ कि आपने क्या करना है, आप क्या करने इस दुनिया में आए हो, राइट। तो ये मैसेज यहाँ पर है। एक और कार्ड देख लेते हैं। Come together. Fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई सारे कामों को खुद करने की कोशिश ना करें। आप लोग चाहें तो किसी की हेल्प ले सकते हैं। हो सकता है एंजल से हेल्प मांगते हो, मदद मांगते हो। तो पता नहीं, यहाँ पे मैसेज ऐसा है कि कुछ काम ना आप खुद ही कर सकते हो, कुछ काम आप अपने आसपास के लोगों की हेल्प लेकर ही कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, फॉरगिवनेस। तो यहाँ पे भाई ये है, मैंने कहा ना पुरानी चीज़ों को लेट को कर दो। इनकेस अगर कुछ रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, केवल लव लाइफ वाला नहीं, पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, माफ़ कर दो, बीती बातों को छोड़ो और आगे बढ़ो। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए बहुत ही स्ट्रांगली है, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है भाई। नहीं तो ये चीज़ें ना ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं हमारी लाइफ में। ओ माय गॉड। ऑप्शन 2, ये मैंने पहले ही क्या, ये मैंने सबसे पहले कहा था। कार्ड्स भी नहीं निकाले थे कि अपॉर्चुनिटी आप लोग की लाइफ में आ रही है। एंड सी यहाँ पे क्या मैसेज है भाई। अभी तो बिलीव हो गया आप लोगों को। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, और मेडिटेशन में आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। मैंने कहा अपनी इंट्यूशन को अच्छा करो, अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करो, ठीक है। सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, आपका मन भी शांत रहेगा और उसी वक्त आप अपने लिए कुछ अच्छी एफर्मेशंस को भी दें, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, ओके, कार्ड नीचे गिरा। रिलीज़ योर एग्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अगर अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हो, किसी नए इंसान को चाहते हो, प्यार को चाहते हो, खुशियों को चाहते हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई अगर कुछ पास्ट है आप लोगों का, कोई एक्स वगैरह हैं, उन्हें रिलीज़ कर दो, उन्हें जाने दो, वहाँ से मूव ऑन करो। रिलीज़ का मतलब ये नहीं कि आप स्टिल बातचीत करो, लेकिन अगर आप स्टिल वहीं स्टक हो ना, क्योंकि 8 ऑफ कप्स भी है, 5 ऑफ कप्स भी है, तो आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, माफ़ कर दो। फॉरगिवनेस के ऊपर एक कार्ड आया है, उन्हें माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। आप प्यार डिज़र्व करते हो, अब वो आप लोगों की लाइफ में ज़रूर आएगा। एक और कार्ड यहाँ पे आया है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। मैंने शायद इसी रीडिंग में बोला था, आई डोंट नो, ऑप्शन फर्स्ट में बोला था हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। देखो यहाँ पे ना डिफरेंट आप लोगों की लव लाइफ को लेके सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। रिलीज़ योर एक्स, पास्ट ने रिलीज़ करना है, पास्ट से आगे बढ़ना है। और अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं आप लोग के रिश्ते में जिनको आप सॉर्ट कर सकते हो, जो सॉर्ट हो सकती हैं, वहाँ पे आपने वो सॉर्ट करनी है। अगर कोई थर्ड पर्सन था यहाँ पे आपकी लाइफ में या कुछ भी, तो वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्लियरली मैसेज ये मिल रहा है, ओके। तभी आपका रिश्ता जो है वो आपके न्यू पर्सन के साथ बिल्ड होगा, या फिर आपकी शादी, कॉम्प्लेक्स है सिचुएशन, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो लोग को समझना होगा वो समझ गए होंगे, राइट। ऑप्शन 2। सो भाई ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, और मैं प्रे करूँगी कि सितंबर का मंथ आप लोगों की लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, सक्सेस लेकर आए, ग्रोथ लेकर आए। और रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।